नमस्कार दोस्तों, ये इन्फिनिक्स है। तो मैं खोल के रखा हूँ। मॉडल नंबर है आपका इन्फिनिक्स हॉट 10। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम है, तो ये ऑलरेडी मैं खोल के ही रखा हूँ। तो जो प्रॉब्लम है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये सॉकेट वगैरह सारा कुछ मैं खोल के रखा हूँ। ये कैमरा वगैरह है, ठीक है। तो ये सारा कुछ खोल के रखा हूँ। तो इसमें रीज़न क्या है कि मैं आपको चेक करा देता हूँ। पहले तो देखिए, इसको हम लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऑन नहीं होता, ठीक है। और जो मेन कहानी है इसकी ये है कि अब इसको हम ऑन भी करते हैं तो ये ऑन नहीं होता, ठीक है, देख रहे हैं आप। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम मान लीजिए चार्जिंग केबल लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ठीक, लाइट से हो रही है और डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन जो है, ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कई बार ये होता है कि सीपीयू पे अगर थोड़ा सा हीट देने के बाद ये चल जाता है, या तो चार्जर पिन अगर डस्ट हो या कुछ भी हो, या वॉश कर देने के बाद या कुछ कर देने के बाद भी ये हो जाता है, ठीक है। तो ये पिन भी बिल्कुल ओके है और मैंने यहाँ पे हीट भी मारा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसका प्रॉब्लम जो होगा हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, मैं आपका प्रॉब्लम जो है, तो मैं आपको ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि देखिए, या तो आपको पहले यहाँ पे हीट लगाइए, ठीक है। अगर हीट लगाने के बाद ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो क्या करना है कि देखिए, आपको जो पावर आईसी है, ये पावर आईसी, पहले ये पावर आईसी के यहाँ पे जो भी आपका लगा हुआ है उसको हटा लीजिए, रिमूव कर लीजिएगा और सेफ्टी रिमूव कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको चेक करना है। तो हम इसको पहले आप बीप पे रख देते हैं, ठीक है। और बीप पे रखने के बाद हम आपको चेक करके बताते हैं कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो जैसे हम चेक करेंगे तो ये देखिए आपका ये शॉर्ट बता रहा है। तो आपको ये जो चेकिंग करना है तो ये करना है कूल मोड पे, ठीक है। तो कूल मोड के लिए क्या करना है कि प्लस वाले को ग्राउंड पे रख दीजिएगा और माइनस को लेके आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू स्टे नहीं हो रहा है क्योंकि ये ओम वैल्यू पे रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आपका स्टे नहीं हो रहा है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि 1 बाई 1 आपको हर एक को चेक करना है, ठीक है। और चेक करने के बाद में वहाँ से आपको रिमूव करना है। और या तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, या तो इसकी पावर आईसी को आप रिमूव कीजिए। पावर आईसी को रिमूव करने के बाद में आप 1 बाई 1 ये जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं ये सारे को चेक करना है आपको, ठीक है। छोटे बड़े जितने भी लगे हैं सारे को चेक करना है। तो अब हम इसकी आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि आपको इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि हर बार आपका ये सॉल्व हो जाएगा, कई बार ये सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो कई बार सॉल्व हो भी जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए थोड़ी सी हेवी प्रॉब्लम पे होती है तब ये सॉल्व हो जाता है, और नहीं तो 1 बाई 1 आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए रोजिन लेना है आपको और इस सेक्शन पे, यानी कि ये पावर सेक्शन है, ठीक है। ये पावर सेक्शन पे आपको रोजिन को लगाना है अच्छी तरह से। और ये आपका फुल शॉट भी नहीं है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए फुल शॉट हो तो आप पावर किलर से या कुछ भी आप लगा के कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। मैं ये भी आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो
ये ग्राउंड है और ये प्लस है, ठीक है। और ये मान लीजिए माइनस प्लस पे रखिए और ये माइनस पे रखिए, तो देखिए ये आके चला जा रहा है, तो यहाँ श्योर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ये श्योर है कि ये फुल शॉट नहीं है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट किलर यूज़ नहीं कर सकते। अगर शॉर्ट किलर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आईसी पे हिट पड़ेगा, ठीक है, तो आपका आईसी ख़राब होने का चांस होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि रोजिन लगाना है, और रोजिन लगाने के बाद में आपको मोबाइल को, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर देना है। और ये बैटरी आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वोल्टेज हमारा प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है, तो इसके वजह से हमें प्रॉपर फाइंड आउट नहीं मिलेगा। तो आपने ये लगा दिया, और लगाने के बाद क्या करना है आपको, कि चार्जर को, ठीक है, आपको चार्जर को इसमें एंट्री कर देना है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस सेक्शन पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए जहाँ पे आपका ये हीट हो रहा है, ठीक है, रोजिन पिघल रहा है, ये देखिए आप इस सेक्शन में जो रोजिन था ये पिघल गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आईसी नहीं निकालना है। अगर मान लीजिए आईसी निकालना है तो 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो दूसरी बार भी मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो ये वाली जो है यहाँ पे आपका शॉर्ट बता रहा है। आप 1 बाय 1 चेक करेंगे तो उसमें टाइम भी लग जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा लग जाता है। अगर आईसी निकालते हैं तो समझ लीजिए मेहनत ही मेहनत है, ठीक है। तो फर्स्ट आप आईसी निकालने से पहले ये वर्क कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए इसमें सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर हमको आईसी निकालना ही है, तो वो हमारे पास तो ऑप्शन है ही, ठीक है। तो उस ऑप्शन को आप हीडर में रहने दीजिए फ़िलहाल। और सबसे पहला जो वर्क है, आप ये वर्क शॉर्टली टाइम में जो आपका काम हो जाए तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद क्या होगा कि आपका एक टाइम बच जाएगा, और आप अगर मान लीजिए सॉल्व हो गया तो बेटर है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको वर्किंग करना ही है। तो आपको इसको क्या करना है कि पहले यहाँ से रिमूव कर देना है। तो ये हमने रिमूव किया है, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद अब उसको चाहे तो चेक कर लें। तो ठीक है, आप अपने बोर्ड को लाइए और कूल मोड पे रख के, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बिप की आवाज़ आ रही थी, यानी कि शॉर्ट बता रहा था, और यहाँ पे भी वही कंडीशन था, लेकिन ये आपका फ़िलहाल सॉल्व हो गया है, ठीक है। और जो अपना हमने यहाँ से जो निकाला था, ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये आपका फ़िलहाल शॉर्ट है, ठीक है। तो अब हम इसको लगा के देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है।
क्या होता है कि कई बार मान लीजिए आपको आईसी रिमूव करेंगे, ठीक है, तो उसमें टाइम आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा और वहाँ से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा रिस्क भी है, ठीक है, कि आपका सॉल्व नहीं हुआ तो फिर ऐसे का पंगा भी पड़ जाएगा। तो ये काम करने से पहले सबसे पहले आप मान लीजिए ये ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो है पहले आपका क्या था कि वाइट ये सिंबल आ रहा था और चार्जिंग हो नहीं रहा था। अब फ़िलहाल देखिए ये चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक बार ऑन कर लेते हैं और ऑन करके देख लेते हैं। तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो लमसम ये है कि मान लीजिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो समझ ही रहे हैं आप, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हम ये सलाह देंगे आपको कि आईसी आप रिमूव स्टार्टिंग में मत कीजिए, 1 बाय 1 इसको चेक कीजिए और चेक करने के बाद में, ठीक है, आपका जो भी होगा वो आप इसको रिमूव कीजिए। और रिमूव करने के बाद में जब नहीं होता है, सारा कुछ प्रॉब्लम आपका नहीं हो पा रहा है, तब वहाँ पे आप आईसी रिमूव कीजिए और वहाँ पे फिर आईसी का वर्क कीजिए। लेकिन उससे पहले आप छोटे मोटे जितने भी आपका सॉल्यूशन है उससे आप वर्क एक बार ज़रूर कर लें। तो ये आपका प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।